हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिलोम फलनों का अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक टू द फाइंड डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट ऑफ ITF विथ रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात करना है। अवकल गुणांक ज्ञात करना, हमको डिफरेंशिएशन पता करना है किसका, साइन इनवर्स x का। चलिए यहाँ स्टार्ट करेंगे, सॉल्व लिखेंगे और इसको हम सपोज कर ले रहे हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ठीक है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। इस साइन को हम इधर लाएंगे और x को उस साइड कर दे रहे हैं। इनवर्स इधर आ जाएगा ना, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, साइन y। x इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, साइन y। चलिए x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है, और यहाँ साइन y का डिफरेंशिएशन होगा कितना, कॉस y, और y के साथ dy बाई dx। तो चलिए dy बाई dx कितना आएगा यहाँ पर, 1 बाई कॉस y। ठीक है, dy बाई dx। ठीक, कॉस को हम लिख सकते हैं कितना, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y। ठीक है, और यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर y की वैल्यू कितना है, x। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये dy बाई डी एक्स किसका है, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएट है। इसी को हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स x डी बाई डी एक्स, या यहाँ लिख दे रहे हैं dy बाई डी एक्स को लिखा जाएगा डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएट कितना हुआ, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आप लोग को याद भी करना पड़ेगा, ये फार्मूला हो गया साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएट कितना होता, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी ज़रूरत हमें क्वेश्चन सॉल्व करते समय एक्सरसाइज में सब पड़ेगी। ठीक है, तो इसको याद भी करना पड़ेगा, और ये पहले फार्मूले का डेरिवेशन भी कह सकते हो गया। ठीक है, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग याद करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते समय इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब आगे बात करेंगे दूसरे नंबर की। दूसरा है कॉस इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। सेम वैसे ही यहाँ लिखेंगे सॉल्व, और यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। ठीक है, तो देखिए ये इस साइड आ जाएगा, तो आ जाएगा कॉस y इज इक्वल टू x। इसका डिफरेंशिएट करें, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन y, और y के साथ dy बाई dx, और x का कितना होता है, डिफरेंशिएट 1 होता है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस साइन y। ठीक है, dy बाई डी एक्स 1 अपॉन, ये माइनस ऊपर कर दे रहे हैं, साइन y को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर y, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन अंडर रूट के बाहर आ जाएगा तो साइन y आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है y की वैल्यू हम यहाँ से देखिए, कॉस y की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, उसको पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा dy बाई
डी एक्स इजक्वल टू -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स कॉस वाई स्क्वायर की जगह पे ये एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद और इस डी वाई डी एक्स को हम बोलते हैं डिफ्रेंशिएट ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, क्योंकि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स कितना, डिफ्रेंशिएट ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये आ गया -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया -1/√1 माइनस एक्स। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। और ये दूसरा फार्मूला हो गया कॉस इनवर्स का, इसको हमको याद भी करना पड़ेगा। डिफ्रेंशिएट जो होता है कॉस इनवर्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। एक्सरसाइज में अभी जब क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा तो ये सारे क्वेश्चन वहाँ पर मिलेंगे इस पर। ठीक है, चलिए अब इसके बाद tan का। tan इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है सॉल्व लिखेंगे और इसे y इक्वल टू tan इनवर्स कर ले रहे हैं। ठीक है, इस tan इनवर्स को इस साइड लाएंगे तो ये आ जाएगा कितना, tan y इक्वल टू एक्स। डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका, tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर y डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएट एक, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/sec स्क्वायर वाई। चलिए इसके बाद यहाँ देख लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स 1/sec स्क्वायर को 1 + tan स्क्वायर लिख सकते हैं, tan वाई। ठीक है, sec स्क्वायर वाई को 1 + tan स्क्वायर वाई, और tan वाई की वैल्यू यहाँ से x रख दे रहे हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/1 + x स्क्वायर, 1/1 + x स्क्वायर। चलिए, और इस डी वाई डी एक्स को देखो हम लिख दे रहे हैं डी वाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स 1/1 + x स्क्वायर। तो आप लोग इसको भी याद करेंगे, tan इनवर्स का जो डेरिवेशन होता है वो होता है 1/1 + x स्क्वायर, 1/1 + x स्क्वायर। ठीक है, 3 फार्मूला ये आप लोग ये इसको लर्न करिए। अब इसके बाद कॉट इनवर्स देखेंगे। कॉट इनवर्स एक्स, यहाँ लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, और y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, ये कॉट इस साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा कॉट y इक्वल टू एक्स। चलिए अब डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो ये कॉट का कितना हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर वाई, और वाई के साथ डी वाई बाई डी एक्स और एक्स का एक, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स माइनस इधर कर दे रहे हैं और कॉसेक इंटू में डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, और कॉसेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 + cot स्क्वायर, ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, 1 + cot स्क्वायर वाई, और cot स्क्वायर वाई, वाई cot वाई की जगह x रख दे रहे हैं। वन + cot वाई, इसकी जगह x स्क्वायर, और इसको लिखेंगे डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स x। इसी का तो डिफ्रेंशिएट कर रहे थे 1/1 + x स्क्वायर। तो बेटा tan वाले में 1/1 + x स्क्वायर होगा और cot वाले में -1/1 + x स्क्वायर होगा। तो आप लोग इसको याद कीजिएगा।
कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और ये सब जितना हम बता रहे हैं, ठीक है, इस क्लास में वो सब अभी एक्सरसाइज जब सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ फार्मूले मिलेंगे। ये सब 4 फार्मूले का ये डेरिवेशन कह सकते हो या डिफरेंशिएशन कह सकते हो। वो फार्मूला कैसे आया, उसका रिज़ल्ट क्या होगा, ठीक है, आप लोगों को याद करना। कभी कभी ये पूछ लेता है क्वेश्चन में ही, ठीक है, पेपर में, तो इसलिए मैं इसको सॉल्व करवा दे रहा हूँ। ये अब आगे देखिए, साइन इन्वर्स कितना था, कॉट तक पहुँचे थे, कॉट के बाद कॉसेक इन्वर्स का कर दे रहे हैं या सेक इन्वर्स का कर दे रहे हैं, सेक उसके बाद कॉसेक। चलिए, सेक इन्वर्स से एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सॉल्व। अब इसके बाद इसको y इक्वल टू सेक इन्वर्स एक्स करेंगे और ये सेक इन्वर्स इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा सेक y इक्वल टू एक्स। डिफ्रेंशिएट करेंगे सेक का, सेक y इंटू टेन y, ठीक है। और इस x का क्या होगा, y का dy बाई dx, और इस x का कितना हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट 1 होता है, ठीक है। x का डिफ्रेंशिएट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन ये सेक y इंटू टेन वाई, सेक वाई इंटू टेन वाई। चलिए हमें सेक वाई की वैल्यू पता, ठीक है, इस टेन को कन्वर्ट कर देते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक वाई, तो ठीक है, टेन वाई को लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस सेक स्क्वायर वाई, ठीक है। 1 माइनस सेक स्क्वायर को टेन स्क्वायर वाई बोला जाता है, और टेन वाई जो है बाहर आ जाएगा स्क्वायर, तो टेन आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद यहाँ डी वाई बाई डी एक्स 1 अपॉन सेक वाई की जगह पे एक्स अंडर रूट 1 माइनस, जहाँ वाई स्क्वायर है वहाँ पे एक्स स्क्वायर कर दे रहे हैं, और इस डी वाई बाई डी एक्स को लिखा जाएगा डी बाई डी एक्स, सेक का होता है, यहाँ डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स लिखेंगे 1 अपॉन एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आया, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो है एक लास्ट बचा हुआ है कॉसेक इनवर्स एक्स, उसको भी देख लेते हैं। और इसको आप जो बॉक्स में हम बंद कर रहे हैं, इसको आप लोगों को याद भी करना पड़ेगा, बिना याद किए काम नहीं चलने वाला है। कभी कभी एग्ज़ाम में ये पूछ लेता है इसका डेरिवेशन, इसलिए सॉल्व करवा दिया जा रहा है, बाकी याद करना पड़ेगा हम लोगों को। कॉसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेशन कितना होता है, यहाँ लिखेंगे सॉल्व। कॉसेक इनवर्स बराबर क्या करेंगे, y, ये x बराबर कितना हो जाएगा, कॉसेक y, ठीक है। चलिए अब x का डिफरेंशिएट 1 और कॉसेक y का हो जाएगा माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x, और dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस यहाँ कर दे रहे हैं और ये जो इंटू में इधर डिवाइड कर दे रहे हैं, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, जो इधर गुणा में था इधर आके क्या हो गया, भाग हो गया, ठीक। अब इसके बाद देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन कॉसेक की वैल्यू तो हमको पता है, यहाँ सॉरी वाई रहेगा सब, कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई, ये भी वाई है, कॉसेक वाई की वैल्यू पता है, ठीक है। कॉट को लिखा जाता है अंडर रूट 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर वाई, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर वाई। अब इसके बाद यहाँ देखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन
कॉसेक वाई की जगह पे देखिए यक्स रख दे रहे हैं, यक्स अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर, ठीक। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1 अपॉन यक्स अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर, ठीक। ये हमारा लास्ट छठवां फार्मूला हो गया। चलिए अब इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ देखिए जो भी हमने फार्मूला डेरिवेशन करवाया एक बार हम लिख देते हैं। डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स का होता 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा डी बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट ऑफ कॉस इनवर्स एक्स -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और तीसरा tan इनवर्स एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स सेक कॉट इनवर्स का हो जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और आगे डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स लास्ट कॉसेक इनवर्स -1 अपॉन एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अभी हम लोगों ने इन सब क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। अब कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू सेक tan इनवर्स x, y इज इक्वल टू सेक tan इनवर्स x, y इज इक्वल टू सेक tan इनवर्स x। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा? y का जो डेरिवेशन होता है वो dy बाई dx होगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे dy बाई dx सेक tan इनवर्स x, सेक tan इनवर्स x। तो ये आ जाएगा हमारा सेक का होता है सेक x इंटू tan x, ठीक है। अब x हम इसको सपोज कर रहे हैं, चेन रूल से इसका भी होगा, ठीक। चलिए सेक tan इनवर्स x, और हमने पढ़ा है कि tan इनवर्स कैंसिल होकर सिर्फ बचेगा x, और tan इनवर्स x का भी फार्मूला बताया गया, उसका डिफ्रेंशिएट कितना होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेक tan इनवर्स x, ठीक है। ये हो गया आंसर, ठीक है। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। इसको इरेज कर दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है और थोड़ा ट्रिक भी है। y इज इक्वल टू tan इनवर्स 4x अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या किया जाएगा। अभी इसको एक लाइन ऐसे ही रहने देंगे। y इज इक्वल टू tan इनवर्स 4x, यहाँ से हम 4 को बाहर कर ले रहे हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, एक्स स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो चलिए ये यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन 1 माइनस, इसको x बाई 2 का स्क्वायर लिखेंगे। तो देखो यहाँ बाई 2 यहाँ बाई 2 कर दे रहे हैं, ठीक है। अब हम एक काम करेंगे, लेट सपोज करेंगे x बाई 2 इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर,
थीटा। तो ये फार्मूला बन गया हमारा tan टू थीटा। ठीक है, ये tan से tan इनवर्स कैंसिल। यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x/2, tan इनवर्स x/2। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे y इक्वल टू आ गया 2 थीटा और थीटा के प्लेस पे कितना आया हुआ tan इनवर्स x/2। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ कर देंगे। तो y का जो डिफ्रेंशिएट होता है वो कितना होता है dy/dx। ठीक है, और ये 2 d/dx tan इनवर्स x/2। तो dy/dx 2 रहने दो, कांस्टेंट है, tan इनवर्स x। तो देखिए tan इनवर्स x का कितना होता है 1/1 प्लस x की जगह पे x/2 है, इसका स्क्वायर, और फिर d/dx इस x/2 का भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो x/2 का डिफ्रेंशिएट 1/2 हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल, x²/4। चलिए अब ये हो जाएगा 2 2 जा, ये 2 2 कैंसिल, यहाँ 4 1 जा 4 और ये 4 ऊपर आ जाएगा, 4/1 प्लस x²। ये हमारा आंसर आया। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे आगे क्वेश्चन की। log tan इनवर्स x²। नंबर 3, y इक्वल टू log tan इनवर्स x²। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा हम इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ पे चेन रूल लगेगा, पहले log x का करेंगे, फिर tan x का करेंगे, फिर x² का करेंगे। तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन जो है 3 बार हमको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो y का डिफ्रेंशिएशन आप लोग को पता है dy/dx होगा। d/dx यहाँ लिखेंगे log tan इनवर्स x²। तो d/dx, अब इसको हम x सपोज करें, log x का होता है 1/x। अब जिसको x किए हैं उसका दोबारा डिफ्रेंशिएट किया जाएगा, tan इनवर्स x²। ठीक है, तो चलिए 1/tan इनवर्स x²। अब दोबारा इसका जब हम करेंगे तो tan इनवर्स इसको x कर रहे हैं, तो 1/1 प्लस x²। तो x की जगह x² यहाँ पहले से है और फिर उसका होल स्क्वायर। अब दोबारा एक बार और करेंगे x², x होता तो उसका 1 हो जाता, छोड़ देते, लेकिन x की जगह पे x² है तो x² का डेरिवेशन हमको करना पड़ेगा। तो x² का डेरिवेशन हो जाएगा 2x tan इनवर्स x² इन ब्रैकेट 1/x⁴। तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए बाकी कुछ क्वेश्चन और देखे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, y इक्वल टू cos इनवर्स x/a। इसका हमको डिफ्रेंशिएट करना, तो y का dy/dx और यहाँ d/dx cos इनवर्स x/a। तो cos इनवर्स का हम लोग जानते हैं कितना, माइनस ये है 1/√1 माइनस x², 1/√1 माइनस x²। x की जगह पे x/a है, दोबारा हमको डिफ्रेंशिएट यहाँ करना पड़ेगा x/a का। तो ये आ जाएगा a² माइनस x²/a², ये नीचे आ जाएगा। और यहाँ देखिए x/a का 1/a, तो a से a ये कट जाएगा 1/a। तो आंसर हमारा आया √a² माइनस
एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलिए अब हम बात करेंगे आगे क्वेश्चन की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है y इज इक्वल टू tan इनवर्स sin x अपॉन 1 प्लस cos x। तो इसको सॉल्व किया जाएगा। y का जो डिफ्रेंशिएट होगा, नहीं पहले अभी डिफ्रेंशिएट नहीं, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। y इज इक्वल टू tan इनवर्स, साइन का फार्मूला हम लोग जानते हैं 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। वैसे इस cos का फार्मूला लगा दें जिससे ये 1 कट जाए, 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। ठीक है, cos का 4 फार्मूला होता है, उसमें से एक ये माइनस और ये माइनस कट गया, 2 से ये 2 कट गया, ये cos से cos कट गया। तो एक cos अभी यहाँ बचा हुआ, साइन अपॉन cos कितना हो जाएगा, tan x/2, और ये tan से tan कट गया। y इज इक्वल टू आया x/2, इसका अब हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे dy/dx, तो x/2 का 1/2। ठीक है, तो ये हुआ। और आगे एक देखेंगे, 6वां नंबर इसी का। क्वेश्चन नंबर 6 है tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस cos x। ठीक है, ये है क्वेश्चन हमारा। तो चलिए इसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। tan इनवर्स x, ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, cos का फार्मूला लगा दिए, 1 माइनस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर x/2। ठीक है, चलिए y इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ 1 से 1 कैंसिल, 2 से 1 से ये 1, ये 2 से 2 कैंसिल, cos अपॉन साइन हो जाएगा cot स्क्वायर x/2। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, कॉट आ जाएगा बाहर। देखिए यहाँ tan है, यहाँ कॉट है, तो इस कॉट को हम tan बना देंगे। इस कॉट को हम tan, कैसे बनता है चेंज, देखिए आप लोग यहाँ पे कॉट की जगह लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, और थीटा के प्लेस पे x/2 है। तो ये tan से अब tan कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू बचेगा π/2 माइनस x/2। इसका डेरिवेशन करेंगे, y का dy/dx, π/2 का ये 0 हो जाएगा, और x/2 का -1/2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुआ। चलिए चलिए क्वेश्चन और देखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी ये हम इरेज कर दे रहे हैं फॉर्मूला बेटा यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन इसको हम नोट करेंगे। सातवां नंबर है, नंबर्स कोई बेटा मतलब नहीं, जो भी नंबर हो आप लोग देख लीजिएगा। y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x। इसका हमको डेरिवेशन करना है।
तो चलिए देखते हैं। यहाँ सपोज कर ले रहे हैं 1 + tan स्क्वायर, सेक स्क्वायर हो जाएगा तो सेक अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ मान लेते हैं लेट x = tan थीटा। तो अगर थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ी तो tan इनवर्स x हो जाएगी, बाद में भी ज़रूरत पड़ेगी, इसको यहीं रहने देंगे। y = tan इनवर्स √1 + tan स्क्वायर x + 1 tan x। तो y = tan इनवर्स 1 + tan स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर और ये सेक आ जाएगा बाहर, सेक x + 1 tan x। चलिए इसको साइन कॉस में चेंज कर देंगे, तो सेक हो जाएगा 1 cos x + 1 और ये हो जाएगा sin cos x। एलसीएम करेंगे इसमें, यहाँ देखते हैं y = tan इनवर्स, ये cos का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आएगा 1 + cos x cos x sin x cos x, ये कैंसिल हो गया। y = tan इनवर्स 1 + cos x sin x। तो y = tan इनवर्स, यहाँ फार्मूला लगाएंगे 2 cos स्क्वायर x/2 -1 और यहाँ भी यूज करेंगे 2 sin x/2 × cos x/1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, cos से cos कैंसिल, cos sin cot बोल दिया जाएगा। tan इनवर्स cot x/2। अब इसको हम चेंज करेंगे, अभी जैसे चेंज किया गया था, cot को चेंज करेंगे तो कितना आएगा tan 90 - थीटा, tan 90 - थीटा, यहाँ से ये कैंसिल, y = आ गया π/2 माइनस बेटा यहाँ देखिए tan थीटा रखना था, हमने x कर दिया है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा से ऊपर बदल दे रहे हैं, यहाँ हम y कर दे रहे हैं, y और y, ये क्वेश्चन चेंज होके सॉरी y तो इधर रखा है, कुछ और ले लेते हैं, x y z कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ z = आ जाएगा, ठीक, z = tan x कर दे रहे हैं, तो यहाँ tan इनवर्स z = x, ठीक है। तो जहाँ z था वहाँ tan x रख दिया गया है, ठीक है। अब देखिए जहाँ x आया वहाँ कितना हो जाएगा tan इनवर्स z/2। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/dx, π/2 का क्या हो जाएगा 0 -1/2 और ये हो जाएगा √ tan इनवर्स z का हो जाएगा 1 + z²। तो ये आंसर आ गया, ठीक है बेटा। तो वहाँ z कर दी, नहीं तो पूरा क्वेश्चन हमको इरेज करना पड़ता। चलिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कई बार आया है एग्ज़ाम में। y = sin इनवर्स, y = sin इनवर्स 5x + 12 √1 - x² by 13। तो ये है क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ y = sin इनवर्स, इसको लिखेंगे 5/13x + 12/13 √1 - x²।
तो इसमें हम एक सपोज करेंगे, ये 5/13 को cos अल्फ़ा, लेट 5/13 इज इक्वल टू cos अल्फ़ा एंड x इज इक्वल टू साइन थीटा, x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ चाहे बीटा कर लो, थीटा बीटा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा ध्यान देंगे, एक ट्रायंगल हम बना रहे हैं, उसमें ये एंगल कर दे रहे हैं बीटा। तो कॉस की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ देखिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण। तो ये आधार बटे कर्ण 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, 169 से 25 घट जाएगा 44, और 44 के स्क्वायर रूट 12, ये परपेंडिकुलर हमारा 12 आ गया, ठीक है। अगर हमें ज़रूरत पड़ी साइन अल्फ़ा की, तो साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, तो 12/13 आ जाएगा ना। चलिए, तो साइन और कॉस, सॉरी यहाँ अल्फ़ा नहीं रहेगा, क्या रहेगा, बीटा रहेगा, ठीक है। और अगर यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x। चलिए अब इसमें यहाँ आ जाते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13, 5/13 की जगह कॉस बीटा, और x के प्लेस पे साइन थीटा, प्लस 12/13 की जगह 12/13 की जगह साइन बीटा, इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस बीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, कॉस आ जाएगा बाहर, कॉस थीटा। तो ये हमारा फार्मूला बन गया, किसका, साइन a प्लस बी का, a की जगह बीटा और b की जगह थीटा। तो साइन से साइन कैंसिल, यहाँ से b की वैल्यू हम रख देते हैं बीटा की, तो ये आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 5/13। तो बीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स 5/13 प्लस थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x। अब इसका हम करेंगे डेरिवेशन, y का हो जाएगा dy/dx, ये कांस्टेंट है 0, और साइन इनवर्स का हो जाएगा 1/1 माइनस x²। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। y इज इक्वल टू tan इनवर्स x की पावर 4। तो y का हो जाएगा dy/dx, यहाँ लिखेंगे d/dx tan इनवर्स x की पावर 4। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे पहले इसको x सपोज करके, 4 tan इनवर्स x का क्यूब। अब दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे tan इनवर्स x का, तो ये आ जाएगा 4
tan इनवर्स एक्स का क्यूब, और tan इनवर्स एक्स का होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहीं पे क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। ठीक है, tan इनवर्स e की पावर ax y इज इक्वल टू tan इनवर्स e की पावर ax, डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई dx। तो tan इनवर्स का फार्मूला, tan इनवर्स का क्या फार्मूला होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x की जगह पे है e की पावर ax। ठीक, अब दोबारा डिफ्रेंशिएट e की पावर ax का करेंगे, ये हो जाएगा e की पावर ax, और ax का a फिर से 1 प्लस ई स्क्वायर ax, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है बेटा, तो आज बस इतना ही।